हमारे देश में आमतौर पर राजनीतिक चर्चा या मीडिया में भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चर्चा ज्यादा बड़ी आबादी को प्रभावित करने वाले मुद्दों की ज्यादा होती है। लेकिन माहौल क्या है कार्यक्रम में देश के और समाज के हर तबके की बात हम करते हैं। इसलिए आज बोध गया में पिछले 2 महीनों से ज्यादा वक्त, 2 महीने का वक्त हो चला, जबकि यहाँ पर एक अनिश्चितकालीन धरना बौद्ध धर्म के लोग अपनी एक मांग को लेकर कर रहे हैं। ये मांग क्या है, कितनी जायज है और ये विरोध प्रदर्शन क्यों इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसमें आने वाले कुछ दिनों में देशव्यापी प्रदर्शन और बोध गया में एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग कर रहे हैं। ये आप देख ही रहे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें जगह जगह आपको लिखा होगा कि बुद्ध भारत में चाहे सौरभ है लेकिन बुद्ध ही भारत का गौरव है। हमारा जो है बौद्धों को बौद्ध विहार दो, 1949 का एक्ट खत्म करो, ऐसी मांगे करते हुए धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। पहले ये प्रदर्शन मंदिर के पास था, बाद में जिला प्रशासन ने दो मुहान एक जगह है जो कोई 1.5 किलोमीटर मंदिर से दूर है, वहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को अपना प्रदर्शन करने की इजाज़त दी। आप देखिए तमाम बौद्ध भिक्षु भंते यहाँ पर आए हुए हैं। देश भर के बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग समय समय पर यहाँ आ रहे हैं। 12 मार्च को एक बड़ा आंदोलन करने की इन्होंने चेतावनी भी दी है। आकाश लामा जी इस जो आंदोलन है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये पूरा विवाद है क्या और क्या इनकी डिमांड है। देश में इन दिनों बहुत चर्चा चीज़ों पर होती रहती है। पूरा कागज पत्तर लेके आकाश जी मुझे आप बताइए। दरअसल हुआ ये कि बोध गया में आप जानते ही हैं कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए 4 जगहें सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती हैं, जिसमें एक लुम्बिनी जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए, दूसरा गया जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष के नीचे, तीसरा सारनाथ जहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और चौथा कुशीनगर जहां वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तो इन 4 जगहों की बौद्ध धर्म में पवित्र स्थानों में गिनती है और बोध गया को तो बौद्धों का मक्का भी कहते हैं। हुआ ये कि 13वीं शताब्दी के आसपास बख्तियार खिलजी ने बोध गया को, जैसा मैंने आपको नालंदा को दिखाया था, उसने भी आक्रमण करके इसे बर्बाद कर दिया। बाद में फिर 16वीं शताब्दी में बोध गया में फिर बौद्ध मंदिर बना। फिर उसके बाद ये चलता रहा। आज़ादी के बाद बाबू राजेंद्र प्रसाद के और राहुल सांकृत्यायन जैसे लोगों की वजह से वैसे कांग्रेस का अधिवेशन भी यहाँ पर हुआ था। आज़ादी के बाद 1949 में बोध गया टेम्पल कमेटी एक्ट बना, जिसमें कि यहाँ जो कमेटी बनी इस टेम्पल की, मंदिर की, उसमें 4 हिंदू और 4 बौद्धों को रखने का प्रावधान हुआ। और उसके बाद उसमें यह था कि जिला अधिकारी उसका पदेन अध्यक्ष होगा। जिला अधिकारी बहुमत का यानी हिंदू होना पहले अनिवार्य था। जब बौद्धों ने इस पर आपत्ति दर्ज की तो 2013 में, अब से 12 साल पहले, नीतीश सरकार ने वो बाध्यता हटा दी कि डीएम का यहाँ हिंदू होना जरूरी है। गैर हिंदू भी बौद्ध इस टेम्पल कमेटी का मेंबर हो सकता था। वो पदेन अध्यक्ष होता है, जो जिलाधिकारी होगा वो अध्यक्ष होगा। अब बौद्ध ये कह रहे हैं कि इसमें से हिंदुओं को निकाल दिया जाए। अगर हर धर्म के लोगों का अपना धार्मिक संस्थाओं को चलाने की बात है तो फिर इसमें हिंदुओं की जगह क्यों है? हिंदुओं का अपना एक पक्ष है। बहरहाल ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इतने लंबे समय से, आकाश जी इसको चला रहे हैं, तो मैंने जो अभी तक बात बताई वो सब ठीक है? ठीक है, ठीक। बहुत 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 साधुवाद आपको, विशेषकर राजीव रंजन जी, आपका चैनल और आपकी जो माहौल क्या है, शायद इसीलिए माहौल क्या है ये जानकारी लेने के लिए आप आए हैं।
और ग्राउंड रिपोर्ट से ही माहौल का मैं बिहार में था, हर जिले जा रहा था, तो जो चीज़ें जिस जिले की है मेरा फर्ज है कि दिखाया जाए। और मुझे ये मैंने अपने नहीं देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस धरना प्रदर्शन की कोई बहुत ज़्यादा चर्चा थी, इसलिए मैं आया आप लोगों के पास कि कम से कम आपका पक्ष भी जाना जाए। देखिए, मेन स्ट्रीम किसको कहते हैं तो हम लोग तो बहुजन समाज जो चैनल है उसको समझते हैं, यूट्यूब को, क्योंकि आज ये 12 फरवरी से जो हम लोग ने ये अनशन शुरू की महाबोधि के सामने गोलंबर के अंदर में, इसका जो समाचार है पूरे विश्व में फैल गए हैं। तो लेकिन अब मेरे को कई बोलते हैं कि मेन चैनल नहीं दिखा रहा है। हम बोला देखिए, मेन चैनल तो हमारा चैनल तो दिखा रहा है, इसीलिए इतना हल्ला फैला है। तो दरअसल क्या है, जैसे ऐतिहासिक रूप से आप बता रहे हैं, ऐतिहासिक गलती हो सकती है। उस परिस्थिति में, उस समय की परिस्थिति में वो कानून बन सकती है और वो कानून उस परिस्थिति के लिए सही भी हो सकती है, लेकिन समय समय पर कानून को चेंज भी करना पड़ता है। आपने एक अभी जिक्र किया कि बौद्धों का मक्का बोध गया, तो आपको तो सिंपली आपको सोचना चाहिए कि बौद्धों का मक्का में तो कमेटी में तो बौद्ध ही होना चाहिए। जैसे मुसलमानों के मस्जिद में मुसलमान है, चर्च में क्रिश्चियन है, हिंदू भाइयों के मंदिर में हिंदू है, इसी प्रकार से सिखों की गुरुद्वारा में सिखी है, तो बौद्धों का भी तो बौद्ध ही होगा। लेकिन यहाँ क्या है, तो 1949 का बीटी एक्ट बोध गया अधिनियम, वो अभी तक 1949 का चली आ रही है। बीच में भी आंदोलन हुई थी 1992 में। भंते सुरेश देसाई जो जापान के मॉन्ग थे, अभी नागपुर में है, काफ़ी उम्रदार हो गए हैं। उस आंदोलन के उस समय तो सेक्रेटरी भी बौद्ध नहीं हुआ करता था। उस आंदोलन के बदौलत 2002 में यहाँ हमारे सामने हैं प्रज्ञाशील महाथेरो, ये ही वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ बुद्धिस्ट आफ्टर दैट मूवमेंट। तो कितने अन्यायपूर्ण कानून थे, समझिए आप जानते हैं बौद्ध शांति प्रिय होते हैं, अपनी आवाज़ उतनी आवाज़ बड़ी नहीं करते हैं, शांति से हमारे मॉन्क जो भी है करुणा मैत्री मुदिता में ही बात करते हैं। तो भंते सुरेश देसाई ने कोशिश की थी, लेकिन वो आंदोलन दब दी जाती है। बहुत कारण है उसका, बहुत कारण हो सकती है, और हम लोग काफ़ी अध्ययन भी किए हैं। भंते सुरेश देसाई के साथ 5-5 बार मीटिंगें की हमने ये आंदोलन शुरू करने से पहले। उनको नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बना दिया जाता है। फिर 2012 में रिट पिटीशन फाइल करती है भंते सुरेश देसाई, और हमारे क्षेत्र में दार्जिलिंग से आता हूँ, सिलीगुड़ी से आता हूँ, बागडोगरा बोल के एक जगह है, वहाँ से आता हूँ मैं। तो हम लोग बंगाल में बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी नहीं थी, तो हम लोग वहाँ पर 70 साल हो गया। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। उसी देश में काफ़ी सारे राज्य में छुट्टी नहीं है, सरकारी हॉलिडे नहीं है। जिस प्रकार से दिवाली में है, जिस प्रकार से ईद में है, जिस प्रकार से क्रिसमस में है, नेशनल हॉलिडे है, प्रत्येक राज्य में नहीं है। तो हम लोग ने 2015 में ये आंदोलन शुरू किया था ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नाम से। तो हम लोग 2 साल के अंतराल हम लोग ने एकजुटता लेके आए बंगाल में, बौद्धों में, और ये हम लोग हासिल किए। और हमेशा कहता हूँ कि एकता में जीत होती है। तो हमारे क्षेत्र से वांगदी छिरिंग भूटिया सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। वो बार बार कहते थे आकाश जी कुछ कीजिए, क्योंकि महाबोधि महाविहार में आप अंदर जाएंगे समझ जाएंगे। नहीं, मैं गया भी हूँ और अभी भी गया था। मैं सिर्फ आप ये जानना चाह रहा हूँ, 1949 का एक्ट है, चलते चले आ रहा था। एक बार आंदोलन हुआ, फिर उसमें कुछ बातें उसमें कहीं गई, फिर वो आंदोलन। ये 2025 में करीब 49 के बाद, 76 साल के बाद आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदुओं को हटा देना चाहिए? हिंदुओं का पक्ष ये है कि बौद्धों के मंदिर में हमारे भी हिंदू देवताओं के हैं, वहाँ भी हजारों साल से पूजा होती है। गया कि हमारी अपनी एक मान्यता है, हमारा पिंडदान होता है, पूरे देश के हिंदू यहाँ पर आते हैं। देखिए, हम किसी धर्म के खिलाफ में नहीं है, उनकी आस्था बहुत अच्छी है, आप पिंडदान कीजिए ना, लेकिन उस विश्व धरोहर के अंदर मत कीजिए, हमारा कहना है। पहले तो होती थी, आप विष्णुपद मंदिर में कीजिए, यहाँ पर गया में कीजिए, लेकिन अभी तो ऐसा हो गया, ये 2-3 सालों से ऐसा हो गया है कि अंदर में जाके करने लगे एकदम महाबोधि के सामने। और हमारे भिक्षुओं को वहाँ पर जो सिक्योरिटी चेकिंग करते हैं, इतनी ऐसे चेकिंग करते, एक डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं,
लेकिन आप वो वहाँ पर पिंडदान करते वक्त पूरा थाल बाटी एकदम अंदर में घुस गए आप। एक सभी धर्म का रिस्पेक्ट कीजिए, जैसे हम रिस्पेक्ट करते हैं सभी धर्म को, आप भी रिस्पेक्ट कीजिए। आपको कौन मना किया है? उनको तो हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। जब राम मंदिर बने थे हमने भी हेल्प किया था, है कि नहीं? हमने भी, हमको तो मालूम बौद्धों को अपने ही में मान के चलते हैं। तो मानते हैं तो इस प्रकार से, और ने हिंदू मंदिर में भी हमारे बौद्धों को रख देना कमेटी में। आप जब मान ही रहे हैं तो एक भी विष्णु मंदिर में हमारे बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध का मूर्ति दिखा दीजिए आप। कोई भी मंदिर